नारायण जी, नारायण जी। महामहनीय मेधावन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। महामहनीय मेधाविन् त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। गुरुगिर्वाण भाषाय त्वदीयं स्वागतं कुर्मः। दिनं न धन्यतममेतत् इयं मङ्गलमयी वेला। वयं वद बालकायेते त्वदीयं बालकं कुर्मः। त्वदीयं बालकं कुर्मः। जय श्री कृष्ण, जय महेश। प्रथम पंक्तियों में बैठे विशिष्ट गणमान्य विभूतियों और सुधीजनों का मैं मनस्वी भूतरा माहेश्वरी मंडल भाईंदर की ओर से स्वागत करती हूँ। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती वो यूं ही नहीं उड़ाया करते। बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाना। कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। इत्र से कपड़ों को महकाने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर इन महान विभूति के विराट व्यक्तित्व से ही खुशबू आती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जी की। यह हमारा परम सौभाग्य है कि आप जैसा महान प्रेरणादायक व्यक्तित्व आज यहाँ हमारे बीच मौजूद है। हमारे आज की गणमान्य अतिथि श्री भगत सिंह जी कोश्यारी जी का परिचय नहीं, सिर्फ नाम ही काफी है। उत्तराखंड के गौरव, आप श्री सादगी भरे धार्मिक व्यक्तित्व के कारण बच्चों से लेकर बुजुर्गों में भगत दा के नाम से सुविख्यात है। आप किशोर अवस्था में ही राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ गए थे। धर्म के प्रति आपकी प्रबल आस्था अनुकरणीय है। आप गाय, गीता और गायत्री को भारत का मूल मंत्र मानते हैं। आपको अपने बीच पाकर हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सबकी उत्सुकता को देखते हुए अब और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं माहेश्वरी मंडल भाईंदर के अध्यक्ष श्री नटवर जी डागा और सचिव श्री नारायण जी तोषनीवाल से अनुरोध करूंगी कि सम्मान की हमारी सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए शॉल, श्रीफल और साफे से श्री कोश्यारी जी का सम्मान करें। मशहूर उपनगर भाईंदर है। हम सब वहाँ के रहवासी हैं और माहेश्वरी समाज से संबंध रखते हैं। अब मैं माहेश्वरी भाईंदर के अध्यक्ष श्री नटवर जी डागा को यहाँ आमंत्रित करूँगी कि वो यहाँ आए
और स्वागत उद्बोधन के साथ हमारे माहेश्वरी समाज की संक्षिप्त जानकारी दें। वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ परम आदरणीय राज्यपाल महोदय साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए मैं हृदय की गहराइयों से अभिनंदन साधुवाद करता हूँ। आप श्री ने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं आप श्री के सामने संक्षिप्त में माहेश्वरी समाज का परिचय रखता हूँ। हम भगवान महेश की वंशज है, इसलिए माहेश्वरी कहलाते हैं। सेवा, त्याग और सदाचार के सिद्धांतों पे जीवन व्यतीत करने वाले हमारे समाज में एक से बढ़ के एक रत्न है, जिन्होंने हर क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। लोकसभा स्पीकर श्री ओम जी बिरला, आदित्य बिरला समूह, श्री सीमेंट के बांगुर ग्रुप, श्री डी मार्ट के दमानी ग्रुप आदि आदि समाज के बहुमूल्य रत्न हैं। पूरे विश्व में 12 लाख से भी कम की आबादी वाला हमारा समाज प्राणी मात्र की हर संभव सेवा एवं सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को अपना प्रथम कर्तव्य समझता है। भारतवर्ष के लगभग सभी तीर्थ स्थानों व बड़े शहरों में समाज के भवन स्थापित है। पूरे देश में हमारे समाज के लगभग 155 भवन है। यहाँ से 35 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 3 विशाल माहेश्वरी भवन है, एक छात्रावास है। हम जिस क्षेत्र से यहाँ पे आ जाए हैं वहाँ पे भी एक विशाल माहेश्वरी भवन सेवा के लिए कार्यरत है। हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में 150 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े माहेश्वरी भवन बनाने का श्री गणेश हुआ है। समाज के दानवीर भामाशाह श्री राधा कृष्ण जी दमानी द्वारा असम में 150 करोड़ रुपए की लागत में 2 मेडिकल कॉलेज बनाने की योजना का कार्य चल रहा है। सबसे विशेष बात यह है कि इन कार्यों में समाज के अलावा किसी और का सहयोग लेने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती है। हमारे परोपकारी समाज द्वारा जगह जगह पर गौशालाएँ, चिकित्सा सेवा, रक्तदान शिविर, शिक्षा सेवाएं आदि योजनाएं चलती रही। आज आप श्री के समक्ष बच्चों द्वारा गीता जी के पाठ और हमारी सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाती जो प्रस्तुति होगी वह हमारे सनातन धर्म के प्रचार प्रसार का ही एक हिस्सा है। हमारे समाज में बालपन से ही धर्म के प्रति आस्था और हमारी सनातन परंपरा को जीवंत रखने का लक्ष्य बना लिया है और बच्चों को गीता जी, रामायण व अन्य धार्मिक ग्रंथों का पठन कराने का हमने लक्ष्य रखा है और हम पाठशालाएँ चला रहे हैं। हमारा लक्ष्य है नित्य करो गीता पठन और गंगा जल आचमन। अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप श्री व राजभवन के सभी साथीगणों का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, जिनके सहयोग से आज का यह भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। पुनः कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हिंदू धर्म की महान परंपरा वेदों में वर्णित हमारे संस्कारों पर। संस्कारो नाम स भवति यस्मै जाते पदार्थो भवति योग्य कश्चिदर्थस्य। अर्थात संस्कार वह है जिसके होने से कोई पदार्थ या व्यक्ति किसी कार्य के योग्य हो जाता है। प्रस्तुत है कुछ दैनिक दिनचर्या के कल्याणकारी मंत्रों की एक छोटी सी प्रस्तुति। अंत में यह मानव जीवन प्राप्त होता है। यहाँ प्राणी चाहे तो सदा सर्वदा के लिए अपना कल्याण कर सकता है और भगवत प्राप्ति कर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है। शास्त्र की परंपरा में जीवन के सभी क्रियाकलापों के लिए विधि निषेध का एक विधान बना हुआ है। ब्राह्मे मुहूर्ते भूतियेत। वर्ण, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी, स्वास्थ्य तथा आयु प्राप्ति के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। इस समय की शीतल और मधुर वायु ब्रह्म चिंतन करने के लिए सर्वोत्तम। चंद्र किरणों से अमृत शरण होते रहने के लिए इस काल को अमृत वेला भी कहा जाता है। प्रातः उठते ही अपनी दोनों हथेलियों को देखते हुए कहना है, भूदेवी अर्थात पृथ्वी
हमारी माता है और अपनी माता पर पाँव रखना अक्षम्य अपराध है, परंतु निद्रा परित्याग के उपरांत जमीन पर पाँव रखे बिना आगे के कर्म संपादित होना असंभव है। इसलिए पृथ्वी माता की सर्वप्रथम वंदना, तत्पश्चात क्षमा मांगते हुए कहना है, गंगा आदि पवित्र नदियों में बहते हुए निर्मल जल के सरोवर में स्नान करना भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से सर्वोत्तम है। इसीलिए मंत्र द्वारा गंगा आदि नदियों का आह्वान करके स्नान करना चाहिए। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। वेदानुसार सूर्य हमारी आत्मा है, वहीं ज्योतिष शास्त्र अनुसार भगवान सूर्य हमारे पिता है। सूर्य की ऊर्जा से आत्मविश्वास और उनकी उपासना से सभी नवग्रह शांत रहते हैं। आंखों की कमजोरी दूर कर सर्व आदि व्याधि उपाधि समस्याओं का नाश होता है। उदर शांति और जीवन जीने की शक्ति देने वाले अन्न की अधिष्ठात्री देवी अन्नपूर्णा अर्थात माँ पार्वती की वंदना करने वालों को कभी अन्न की कमी नहीं होती। इसके साथ ही भोजन का प्रथम ग्रास गौ माता को देने से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लगता है और गौ माता के आशीर्वाद से घर के सदस्यों में प्रेम और घर में अन्न धन का भंडार भरा रहता है। वाणी और विद्या की देवी माँ सरस्वती के स्मरण से मन और मस्तिष्क में ज्ञान का संचार होता है। उनकी कृपा से मूर्ख भी विद्वान बन जाता है और विद्वान विद्वता को प्राप्त करता है। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभ करिष्यामि सिद्धि भवतु मे सदा। पूरे दिन की थकान के पश्चात गहरी निद्रा मन मस्तिष्क को ताजगी से भर देती है। दुस्वप्न रहित गहरी निद्रा के लिए प्रभु का स्मरण आवश्यक है। अच्युतं केशवं विष्णुं हरिं सों जनार्दनं हंसनारायणं कृष्णं जपते कृष्ण प्रशान्तये। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हर संडे को रात बनते हैं। Om
हमारे धर्म में बहुत महत्व है। इनके समान परोपकारी भला कौन होगा? हम मनुष्यों के लिए ये अमूल्य वरदान है, पर बड़े दुख की बात है कि हम बदले में इन्हें सिर्फ प्रचंडता दे रहे हैं। आइए देखते हैं समाज के बच्चों द्वारा गंगा की स्वच्छता और गौ माता की सेवा का संदेश देती है प्रस्तुति। गंगा के निर्मल जल से नित्य जो करता स्नान और पान, समझ पापों का नाश हो जाता, मोक्ष प्राप्ति का मिलता ज्ञान। अपने दूध की अमृत धारा से मानव का करती पालन पोषण, गौ माता के उपकारों से ना हो पाएंगे हम पूरे। भगीरथ की तपस्या का फल देने पहले शिव की जटा में समाये, सागर वंश को मुक्ति देने फिर धरा गंगा आई। गौ माता का अपशिष्ट भी बहुत उपयोग में आता, गोबर खेत की उर्वरकता, गौमूत्र प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता। जगत तारिणी पतित पावनी, दीनों के पाप संताप हरे, जटाजूट शिव शंभु निवासिनी, निर्मल सदा तन मन करे। अपनी सुख सुविधा की खातिर हम मानव कर रहे माँ गंगा को दूषित, जीवदायिनी गौ माता को दूध न देने पर कर रहे प्रताड़ित। जीते जी ही नहीं मरने के बाद भी हम मनुष्य के आती ये काम, गौ माता को जहाँ गाड़ा जाता उससे मिलती ऑर्गेनिक खाद। नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो या हो गौ सुरक्षण अधिनियम, गौ माता और गंगा मैया के लिए धर्म समझकर मानेंगे हर एक नियम। अपकारी बनकर उपकार भूल जाना नहीं सिखलाता धर्म हमारा, कृतज्ञ नहीं कृतज्ञ बने अब हो ये संकल्प हमारा। माननीय राज्यपाल जी, बच्चों की प्रस्तुति तो आपने देखी। आपकी उपस्थिति ने न सिर्फ बच्चों का ही नहीं, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का हौसला कई गुना बढ़ा दिया। यहाँ उपस्थित सभी समाज बंधुओं की ओर से आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें। आज श्रीमद् भगवत गीता जयंती के अवसर पर माहेश्वरी मंडल आइंदर के द्वारा विशेष करके नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा प्रस्तुत श्री गीता जी के वाचन और अंदर सुंदर सुभाषित वाचन करते समय यहाँ हमारे माहेश्वरी मंडल के प्रेसिडेंट श्रीमान दत्तो ढगा जी, सेक्रेटरी श्री नारायण कृष्णवाल जी, उपस्थित अन्य हमारे बंधुगण और यहाँ बच्चों की अध्यापिकाएँ और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप सबको श्रीमद् भगवत गीता जयंती के अवसर पर बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ और आपको शुभकामना देता हूँ कि आप इन छोटी सी उम्र में आपने गीता का अध्ययन शुरू किया है और 12वें अध्याय जो बड़ा श्रेष्ठ अध्याय माना जाता है श्रीमद् भगवत गीता का, वो सारे बच्चों ने कंठस्थ किया है। तो इसका सीधा अर्थ है कि भगवान इस 12वें अध्याय में यही कहते हैं कि भक्ति मार्ग है, जो बहुत ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगलों में नहीं जा सकता, रात दिन तपस्या नहीं कर सकता, वो केवल मेरा स्मरण कर दे, भगवान का स्मरण कर दे और मेरी भक्ति करे तो भक्ति करने से ही सब कुछ प्राप्त कर लेगा। ऐसा ये 12वां अध्याय है। और इस 12वें अध्याय में भगवान ने ये भी कहा है, कभी कभी बच्चे कम नंबर लाते हैं तो परेशान होते हैं, कभी कभी ज़्यादा नंबर लाते हैं तो खुश हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि सम दुखे समय कृत्वा,
ऐसे सब दुख में संवर्ष में हमको बराबर रहना चाहिए। जल्दी जल्दी दुख नहीं करना चाहिए और जल्दी जल्दी बहुत खुश भी नहीं होना चाहिए। और इसलिए हम सब लोग शुरू से ही, बचपन से ही ये मान के चलें, हम जो भी काम कर रहे हैं हमारे माता पिता की पुण्य है, हमारे गुरुजनों की कमाई है, उसके माध्यम से हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब भगवान को समर्पण कर रहे हैं। भगवान का समर्पण करते हुए, स्मरण करते हुए, उनको समर्पण करते हुए जब बच्चे काम करोगे तो आप सब लोग भी बिल्कुल अर्जुन की तरह से कुरुक्षेत्र में नहीं सारे विश्व में विजय प्राप्त करोगे, आगे बढ़ोगे। और इसलिए महेश्वरी समाज का प्रश्न है, मेरे प्यारे बच्चों, भगवान ने इसी 12वें अध्याय में कहा है सर्वभूत हिते रता। शुरू में आपने बोला ये जो सर्वभूत हिते रता है, अर्थात हम जो भी सारे प्राणियों की रक्षा करता है, उनकी भलाई करता है, ऐसा भक्त मुझे परम प्रिय है। और हमारा माहेश्वरी समाज ये हमेशा ही कोविड आए, कहीं बाढ़ आए, कहीं कुछ आए, हर कालखंड में हर समय माहेश्वरी समाज आगे रहता है। वो नहीं सोचता कि छोटा है कि बड़ा है, इस धर्म है का है कि उस धर्म का है। वो सभी प्राणियों की, वो चाहे गाय हो, कोई और भी प्राणी हो, वो सबकी रक्षा के लिए सर्वभूति तेरता, सब लोगों की, सब प्राणियों की रक्षा के लिए, उनकी सहायता के लिए माहेश्वरी समाज सारे देश में या विश्व में जहाँ कहीं भी है वो हमेशा तत्पर रहता है। इसलिए ऐसे सर्वभूत हिते रता माहेश्वरी समाज का भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और भगवान महेश्वर और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारा माहेश्वरी समाज जिस प्रकार के कार्य, ऐसे धार्मिक कार्य, ऐसे सामाजिक कार्य, जिससे छोटे छोटे बच्चों में अच्छे संस्कार आए, अगर हम अच्छे संस्कार आएंगे तो फिर हम समाज में बुरे काम नहीं करेंगे। और इस बुरे काम नहीं करने के लिए हम गंगा माता, गौ माता, गीता माता, गायत्री माता, इसका जब स्मरण करते हैं तो हमारे अंदर संस्कार अच्छे अच्छे पड़ते हैं। आप सब बच्चे भगवान का स्मरण करोगे और अच्छी बातें याद रखोगे और अच्छी बातें याद करके और निश्चित रूप से हमारे नए समाज में श्रेष्ठ काम करके अपने अपने परिवार का और अपने देश का नाम उज्जवल करेंगे। यही मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख हमारो मोल। आपकी सादगी, आपका अनूठा व्यक्तित्व और इतने व्यस्त होने के बाद भी आज आपका मिला सानिध्य, इसके लिए अंतःस्थल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो प्रेरणादायक वचन थे हम जरूर उस पर अभी तक अमल करते आए हैं, आगे भी और अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे और समाज सेवा के काम में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। आज राजभवन के सभी सहयोगी साथी आपके अमूल्य मार्गदर्शन के सामने धन्यवाद बहुत छोटा सा शब्द प्रतीत हो रहा है। आप सभी का ये सहयोग हमें सदैव स्मरणीय रहेगा। फोटोग्राफर और अन्य सहयोगियों के साथ हमारे समाज का भविष्य, हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे समाज बंधु और मेरी प्यारी बहनों, आप सबके अभूतपूर्व योगदान के लिए बहुत बहुत आभार। अकेले ही चले थे मंजिल की तलाश में, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। हिंदू धर्म के प्रति जी जान से समर्पित हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के प्रचार प्रसार के लिए दृढ़ संकल्पित महेश्वरी मंडल भाईंदर के अध्यक्ष श्री नटवर जी डागा का भी इस मंच से बहुत बहुत आभार। ये उन्हीं का सपना था जो आज साकार हुआ है। माननीय कोश्यारी जी, आज आपके सामने कुछ बोलने का अवसर मिला है तो छोटा मुँह बड़ी बात कहने की हिम्मत कर रही हूँ। हमारे समाज परिवार की तरफ से आपने जो आज प्रस्तुति देखी है, वैसी ही प्रस्तुति यदि आपका सहयोग और साथ मिला तो हम ऐसी प्रस्तुति दिल्ली में राष्ट्रपति भवन और पीएमओ हाउस में भी रखना चाहते हैं। और आप श्री का एक और बहुत बहुत धन्यवाद।
सर ओ छोटे बच्चे लाओ वो सब बांटना है, सबके लिए आए सब। चलो बांटो। सर एक फोटो, सर एक फोटो। चलिए बैठो। बहुत अच्छा।